नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। मैं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की सीरीज़ में आज लेकर आया हूँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में आप कैसे जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कार्बन चेन में इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, कार्बन चेन में डिक्रीमेंट कैसे करेंगे। कन्वर्जन में एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, जो कि रिएजेंट का फंक्शन जानना, याद रखना और नेम रिएक्शंस, दो चीज़ मैंने बताई थी। अब उसके आगे मैं आज आपको बताता हूँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन का है, यानी कि इथेन है ये। अब मैंने पहले भी आपको बोला है, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्टिवेटेड फॉर्म, जिसमें वो रिएक्ट कर सके और आपको भी कन्वर्जन में सरलता हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लोरीनेशन कर लेना है। क्लोरीनेशन क्या किया अपन लोग ने, CH3Cl ही है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया CH2Cl, ऐसे हुआ। अब इसमें से हमको क्या करना है, अल्कोहलिक केवेज से ट्रीट करना है। अल्कोहलिक केवेज का फंक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन करना। एक्वस केवेज क्या करता है, सब्सटीट्यूट करता है। ठीक है, तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको फंक्शंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहलिक, एक्वस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यहाँ से रिमूवल होगा एक HCl का, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे अनसेचुरेशन आएगा, एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, यानी कि क्या फॉर्म हो गया, इथेन से हम लोग इथीन तक आ चुके हैं। अब इसके आगे क्या करना है, हमको फिर से एक्टिवेट करना है, उसी फॉर्म को एक्टिवेट करेंगे। इस बार चलिए क्लोरीनेशन की जगह ब्रोमिनेशन कर लेते हैं, कुछ अलग रहना चाहिए ना, हर जगह परिवर्तन ज़रूरी है। तो इस बार क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन लगा लेते हैं। तो ब्रोमीन हम लोग कर रहे हैं इस बार। ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, साइज़ बड़ा है, तो एक ही साइड में दोनों सेम फेस पे क्या नहीं हो पाएंगे, एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, एक ब्रोमीन यहाँ से, एक ब्रोमीन यहाँ से। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे ब्रोमिनेशन भी हो गया, एंटी एडिशन भी बता दिया। अब एंटी एडिशन के बाद होगा क्या, यहाँ पे फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार से, फिर बनेगा एक HBr मॉलिक्यूल। तो ऐसे है, यहाँ से एक HBr मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये एक HBr मॉलिक्यूल निकल गया, तो दिस विल फॉर्म CH2CHBr, ऐसे कुछ बनेगा और डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे। अल्कोहलिक केवेज क्या कर सकता है, केवल एक HBr को रिमूव कर सकता है। अब इसके बाद आपके पास एक HBr और निकालना है, एक HBr और निकलेगा तभी तो ये इथाइन बनेगा, तीन बॉन्ड आएंगे इसमें। तो हम लोग एक HBr और निकालने के लिए हम लोग इस बार क्या किए, NaNH2 से ट्रीट किए। NaNH2 इज़ द मोर स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट देन अल्कोहलिक KOH। और आप यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, डायरेक्ट अगर करना है 2 HBr एक ही बार में बाहर निकाल सकते हैं आप, वो है NaNH2 का इस्तेमाल करके। NaNH2 का इस्तेमाल अगर आप करते तो हो सकता था कि 2 HBr आपके बाहर निकल जाएं और आप इस वाले स्टेप से बच जाएं, इस स्टेप को आप एलिमिनेट कर दें। ठीक है, अब सिन एडिशन, माफ़ कीजिएगा, एंटी एडिशन यहाँ पे हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है। इसके बाद आपने क्या किया, आप इथेन से इथीन में पहुँच गए, इथीन से इथाइन में भी पहुँच गए, ये आपने अनसेचुरेशन कर लिया। अब सीधे गए हैं तो उल्टा आना भी जान लीजिए, ताकि कभी कहीं भटके ना, उल्टा सीधा सब सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ये भी सीख लेते हैं। इसमें बहुत सरल है, कुछ करना नहीं है, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, हाइड्रोजन, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। हो सकता है आपको कभी इथाइन से इथीन पे रुकना हो, तो आप एक चीज़ और है, जो कि पैलेडियम BaSO4 का इस्तेमाल, बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट क्या करेगा, उसको रोकेगा, इट विल एक्ट एज अ पॉइजन। ठीक है, तो पैलेडियम और BaSO4 का इस्तेमाल करेंगे तो लिमिटेड मात्रा में माफ़ कीजिएगा, रिडक्शन होता है, लिमिटेड मात्रा में डिहाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सवालों की। सवाल क्यों, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन सवाल ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं, पढ़ रहे हैं आप तो आपको सवाल भी बनाने होंगे। ये तो होगा नहीं कि आप पढ़ते जाएं, वीडियो लेक्चर सर दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर पढ़ते रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं, सवाल नहीं बनाते हैं, तब फिर आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। सवाल बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नीट जो है ना, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो है नीट। और नीट क्या मांगता है, 2 चीज़, पहला प्रैक्टिस,
पहला मांगता है प्रैक्टिस, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। ये दोनों की पॉइंट्स हैं आपके, जो आपको नीट क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस अगर होगी तो क्या होगी, एक्यूरेसी। प्रैक्टिस अगर होगी तो एक्यूरेसी होगी। टाइम मैनेज, जब आपके पास एक्यूरेसी है तो आप टाइम मैनेजमेंट पे जाइए, आप स्पीड पे जाइए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मैं क्यों इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 180 सवाल, 180 मिनट। नीट का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं कर सकते, बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे आप। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का अटैम्प्ट अगर कम रहेगा तो वैसे ही आपको मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत होगी। तब आपको 100% एक्यूरेसी पे काम करना होगा। अगर सवाल आप कम अटैम्प्ट करते हैं तो एक्यूरेसी और स्पीड, अगर ये दोनों चीज़ें, तो आप ज़रूर गुड स्कोर करेंगे। एक अच्छा स्कोर करने के लिए एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों की आवश्यकता है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कई बार आपने देखा होगा आप लोग सही से सवाल नहीं कर पाते हैं, डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, आप खोजते रहते हैं कि कोई आपको मोटिवेट करे, कहीं से आपको कुछ मिले, कोई समझाए बताए। तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि नो वन कैन मोटिवेट यू। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप केवल और केवल सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। खुद से मोटिवेट होइए, क्योंकि डॉक्टर आपको बनना है, पढ़ना आपको है, किताबें आपकी, नोट्स आपके, वीडियो लेक्चर आपके, सब कुछ आपका है। तो यहाँ पे कोई दूसरा मोटिवेट कैसे कर सकता है आपको? ये आप कैसे किसी और के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, जब आपको केवल और केवल खुद पढ़ना है, खुद लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, खुद से मोटिवेट होना होगा, खुद से मोटिवेट होना होगा। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं? सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहिए। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप, होता है कई बार आपको लोग बोलते हैं, सुनते हैं आप, तो आप थोड़ा इम्पल्सिव फील करते हैं, हाँ आपसे पढ़ूंगा, मैं रोज़ पढ़ूंगा। तो ये इम्पल्सिव होना आपको बिल्कुल नहीं है, इम्पल्सिव नहीं होना। फिजिक्स में आपने पढ़ा है इम्पल्स इज इक्वल्स टू F/T, I इज इक्वल्स टू FT। वो T क्या होता है, इट इज़ ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इम्पल्सिव नहीं होना है। अगर आप इम्पल्सिव हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में हैं आप, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की चीज़ें बहुत गलत होती हैं। ठीक है, आपको हमेशा स्प्रिंग की तरह रहना है। स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होती है, U इज इक्वल्स टू ½ kx²। पढ़ा होगा आपने फिज़िक्स में। बताइए, सोचिए, मैं केमिस्ट्री का टॉपिक आपको पढ़ाते पढ़ाते फिज़िक्स में पहुंच गया। लेकिन मोटिवेशन आपको आपके अपने आसपास खोजना है, समझ रहे हैं? स्प्रिंग में ½ kx² है, x जितना एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज होगा, समझ रहे हैं? तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस को एक्सटेंड करना है, टाइम मैनेजमेंट लाना है, स्पीड को एक्सटेंड करना है, एक्यूरेसी को एक्सटेंड करना है, ताकि आप अपने स्कोर को एक्सटेंड कर सकें, समझ रहे हैं? अब इसके बाद मैं आपको सवालों का ज़रूर बता दूं एक बार, क्योंकि सवाल सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए। नीट के लिए सवाल ही सवाल, क्योंकि पेपर में 3 घंटे में आपको मिलेंगे 180 सवाल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सवाल। तो यहाँ पर भी सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रोपेन से इथीन, और इथेन से ब्रोमोइथीन, मीथेन से प्रोपेनॉल, मीथेन से ब्यूटेनोइक एसिड। आपको ये चारों कन्वर्जन करना है। और चौथा एक और, माफ़ कीजिएगा, पांचवा एक और है, जो है मैंने यहाँ पे एक चेन वाला दिया है। मैं आपको बोलते रहता हूँ बार बार कि नीट में चेन वाले सवाल आते हैं, ABCD 1 2 3 क्वेश्चन मार्क XYZ PQR, इस तरीके से कुछ कुछ दिया रहता है। ऐसे चेन बनी हुई रहती है। आपको प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट करने होते हैं या रिएजेंट्स प्रेडिक्ट करने होते हैं। तो उसमें ये देखिए, आप पहला जैसे यहाँ पे CH3Br से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे रिएजेंट 1, एक कोई रिएजेंट है, उसको हमने ट्रीट किया तो ये CH3CN में बना। फिर इसको हाइड्रोलाइज किया, यहाँ पे हाइड्रोलाइज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम में ट्रीट किया, कंपाउंड B बना। अब कंपाउंड B का क्लोरीनेशन हुआ तो कंपाउंड C बना। अब कंपाउंड C को रिएजेंट 2 में हमने ट्रीट किया तो कुछ C2H6 बना। अब C2H6 को हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 और 2 करके 2 चीज़ें दी हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है। दूसरे स्टेप में CH3Cl CuI एंड लिथियम के प्रेजेंस में यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको ऐसे करते हुए, इस चेन को कंप्लीट करते हुए प्रोडक्ट D तक पहुँचना है। और आप आइडेंटिफाई कीजिए 1 2 A B C D, ये 6 चीज़ हैं क्या। और इन 6 चीज़ों को आप प्लीज़, और मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप कमेंट कीजिएगा। ये 6 चीज़ों के आंसर जो है ना, इनको आप कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको सवाल बना के भी अच्छा लगेगा। मैंने अभी तक जितना आपको इस कन्वर्जन की सीरीज़ में बताया, उन्हीं पे बेस्ड ये सवाल हैं और शायद आपसे बन जाने चाहिए। और शायद क्या, नीट में शायद ही, अब कंफर्म डेट तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन महीने 2 महीने से ज़्यादा तो आगे कुछ होगा नहीं, इसीलिए
महीने 2 महीने यानी आपका सिलेबस आपके पास कंप्लीटेड होना चाहिए, आप प्रैक्टिस के दौर में होने चाहिए इस समय। तो आपको ये सवाल बनने चाहिए, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, बनाइएगा आप, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा इनके आंसर्स को, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।